चलिए दोस्तों, आज हम लोग नया टॉपिक में बात करेंगे। जैसे आपको काफ़ी पता होगा कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं कोई प्रॉपर्टी के ऊपर में, तो उसमें टीडीएस आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो सब सोचते हैं कि भैया अगर टीडीएस पेमेंट करना हो अपना आईडी से, तो उसका लिए तो आपको टैन नंबर चाहिए होगा, उसका बिना तो होगा नहीं। उसके बाद उसका रिटर्न होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जब आप पेमेंट कर रहे हैं तभी आपको उसका डिटेल्स भर देना है। इसके लिए आपको कोई टैन नंबर की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सेलर और बायर का पैन का जरूरत है, और जो आपका डिटेल्स है, जो लैंड आप या जमीन या बिल्डिंग आप खरीद रहे हैं उसका डिटेल्स। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। ये काफ़ी इजी प्रोसीडियर है। इसके लिए आपको कोई सीए या किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद बैठे ये काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एनएसडीएल का साइट में जाइए। याद रहे इसका सेक्शन है 194 आई ए। ठीक है, सेक्शन है 194 आई ए। यहाँ पे आप ये देखिए, ये एनएसडीएल का स्पेसिफिक साइट है। यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं आप, ये देखिए ये साइट में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा आपने देख लिया। ये देखिए, यहाँ पे मैं क्लिक किया तो पे टैक्सेस ऑनलाइन में क्लिक करूंगा। इससे आपका जो पेमेंट का साइट है वो खुल जाएगा। तो इसमें आपको आपका सेक्शन सिलेक्ट करना है। काइंडली सेक्शन प्रॉपर सिलेक्ट कीजिएगा। सेक्शन है 26 क्यू बी। ठीक है, देखिए मैं आपको सेक्शन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यू बी। इसको ध्यान से भरिएगा, उसे प्रोसीड कीजिए। ये 3 पन्ना का फॉर्म होता है, इसको आपको प्रॉपरली भरना है। जैसे आप इसे भर लेते हैं तो आपका संगे संग हो जाएगा। ये देखिए पहला पन्ना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप क्या भर रहे हैं, कंपनी है ना कोई अदर देन कंपनीज है। तो चलिए मैं तो अदर देन कंपनीज हूँ तो इसमें भर रहा हूँ। फाइनेंशियल असेसमेंट आपको सिलेक्ट करने का मौका नहीं देगा क्योंकि उसी साल का होता है। रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है वो सिलेक्ट कीजिए, जैसे मैं रेसिडेंट हूँ। ठीक है, आप अपना पैन नंबर दीजिए, जैसे मैं अपना पैन नंबर यहाँ दे रहा हूँ। देखिए ये मेरा पैन मैंने दे दिया। अब उसके बाद आपको फिर वह सब कंफर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पैन नंबर ऑफ द ट्रांसफरर। ये तो ट्रांसफर ही था, मतलब जो खरीद रहा है, लेकिन जो बेच रहा है उसको आपको आपका उसका पैन नंबर आपको देना है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिमिलर जगह में दोनों रिटर्न्स आपका एप्लीकेबल हो जा रहा है, आपका ये भी और वो भी। इसके लिए आपको अलग से कुछ भरना नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि पेयर और पे दोनों सेम है। ठीक है, मतलब पेयर जो बायर है और जो सेलर है उसको ये आपको सिर्फ पैन दे के दोनों में आपका रिटर्न्स और पेमेंट एक साथ हो जाएगा। इसके लिए आपको टैन और इस सब का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए इसके बाद आप पैन नंबर दीजिए। ठीक है, उसको कंफर्म कर दीजिए और नेक्स्ट कीजिए। ये आपका पहला पेज फिलअप हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस भर दीजिए, जो भी आपका एड्रेस है, जहाँ का आप प्रॉपर्टी खरीद, आपका पैन में जो आपका एड्रेस है वो भरिए। ईमेल आईडी कंपलसरी है ऑफ द बायर।
ठीक है, मोबाइल नंबर आप दे दीजिए। अगर एक से ज़्यादा बायर है तो उसको यस कीजिए। उसके बाद सेलर का एड्रेस आपको देना है, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डिटेल्स आपको यहाँ भरना है। पिन कोड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है। इसमें भी अगर सेलर एक से ज़्यादा है तो आप भर सकते हैं, तो इसमें फ़िलहाल मेरा नहीं है तो मैं इसको नो कर दूंगा और नेक्स्ट में क्लिक करूँगा। ये देखिए प्रॉपर्टी डिटेल्स आपको भरना है कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, लैंड है ना बिल्डिंग है ना क्या है। तो चलिए अगर लैंड है तो लैंड है, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग है, उसका आपको डिटेल्स यहाँ पे भर देना है, कुछ भी जैसा आपका एड्रेस है। ठीक है, सिटी भर दीजिए आप। कौन डेट में आपका ये एग्रीमेंट बुक हुआ है, आपका एग्रीमेंट कॉपी से आप चेक कीजिए। सपोज कीजिए 1 अप्रैल को हुआ, तो 1 अप्रैल जो भी आपका होगा आप अपना एग्रीमेंट कॉपी में उसको चेक करके फाइनल कीजिएगा। इसको गलत मत डालिएगा, जो है एग्रीमेंट कॉपी में वही। यहाँ आपका वैल्यूएशन कितना है वो आपको डालना है, प्रॉपर्टी वैल्यू जो मार्केट वैल्यू उसी को डालिएगा। अगर मार्केट वैल्यू अलग है तो वो डालिएगा। जैसे मेरा मार्केट वैल्यू सपोज कीजिए 3 लाख है, तो 3 लाख या 30 लाख जितना भी हो उसमें देखिएगा डीड में आपको लिखा रहेगा स्टैम्प ड्यूटी कितना का। सपोज कीजिए 5,000 का स्टैम्प ड्यूटी है, तो जैसा पेमेंट आप किस माध्यम से किए, इंस्टॉलमेंट में कि लमसम में पूरा कर दिया, तो पूरा कर दिया तो लमसम इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट। उसके बाद पूरा डेट ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट किए कब है वो डेट भरिए आप। जैसे मेरा एग्रीमेंट 1 तारीख को हुआ और मैं 2 तारीख को पेमेंट कर दिया, हो सकता है मैं 10 तारीख को क्या, हो सकता है मैं अगला महीना क्या हूँ। आपका जो डेट है आप काइंडली वो डेट भरिए। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पे आपको दे भी रहा है द डेट ऑफ फर्निशिंग इज प्रेस्क्राइब बियॉन्ड ड्यू डेट दिस में लेट फाइलिंग फी। आपको यहाँ बार बार बोलते हैं डेट ऑफ फर्निशिंग इज बियॉन्ड ड्यू डेट, तो ड्यू डेट से बाहर जाएगा तो फी लगेगा। फिलहाल तो सेम डेट ईयर में है, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ डिडक्शन, आप डिडक्शन कब कर रहे हैं, तो भैया जिस दिन मैं रिटर्न भर रहा हूँ उसी दिन मैं डिडक्शन कर रहा हूँ। सपोज कीजिए मैं आज भर रहा हूँ तो मैं आज डिडक्शन कर रहा हूँ। अब चाहे तो जिस दिन पेमेंट किया उसी दिन का आप भरिए, क्या आप उसी दिन डिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जिस दिन आप पेमेंट कर रहे हैं उसका अगला दिन जैसे पेमेंट क्लियर होता है डिडक्शन कर दीजिए। इससे आपका क्या होगा, आपका इंटरेस्ट या लेट फी नहीं आएगा। यहाँ से फिर आपको पूछ रहा है कि आपका वैल्यूएशन क्या है, तो आपका वैल्यूएशन आप यहाँ डालिए। जैसे फिगर्स में पूछ रहा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जितना आपके आप खरीदे। जैसे ये 30 में है, ठीक है, तो ये अमाउंट टू बी क्रेडिटेड यहाँ 30 लाख हो गया। अब रेट ऑफ TDX 1% वो ऑटो ले लिया, तो इसका कितना हो जाता है आपका 30,000। ठीक है, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको ई पेमेंट टैक्स इमीडिएटली में आप क्लिक कर सकते हैं, या अगर आप बाद में करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं। या बैंक नेम सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका बैंक है, कैप्चा भरिए, पेमेंट कीजिए और आपका एक्नॉलेजमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेमेंट जैसे ही आप कीजिएगा आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं आपको पेमेंट का स्लिप दिखा देता हूँ कैसा होता है, और बस आपका रिटर्न और पेमेंट दोनों एक साथ हो गया। ना आपको टैन का जरूरत पड़ा ना और कुछ का। एक सेकंड देखिए मैं आपको शो कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पेमेंट करने से पहले आपको ये फॉर्म 26 की भी एक बार कंफर्मेशन पेज पूरा शो कर जाएगा। आप यहाँ चाहे तो बढ़िया से चेक करके उसको पढ़ लीजिए, कोई भी गलती इसमें नहीं होना चाहिए, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट कर दीजिएगा, ये देखिए आपका पेमेंट का ऐसा टैक्स काउंटर फोलियो निकल जाएगा। आपका पेमेंट हो गया, ना आपको रिटर्न करना है ना कुछ करना है। आपका आराम से आपका पैन के इसमें चला गया। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे पैन नंबर मेंशन हो रहा है आपका, और ये सेलर का। तो आशा कि आप समझ पाए हैं कि ये कैसा होता है, और ये बहुत ही आसान है। आप चाहे तो अपने से ये फॉर्म डाउनलोड करके पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो पसंद है तो काइंडली डू लाइक एंड सब्सक्राइब।